जय परमेश्वर परमात्मा नम। किताब जगत विकारणी, पेज नंबर 255। नहीं तो तुम संसार के लोगों बनियों को शक्ति दे के दरियापत करना कि तुम बनिए 84 लाख जो हम संसार के नाम से कल्पाते हो कि जा राग लो की कुंडिया है और हमको बुलाए हैं सो बुद्धि फेर के बुलाए सो स्वर्ग के भरोसे से बुलाते। सो ये बात तुमने आंखों से तो नहीं देखी परंतु कानों से स्वर्ग नरक की शोभा सुनते हो कि जैसे जीवों को सजा देते हैं सो उसकी दुख की शोभा सभी हिंदू मुसलमान के लोगों तुम सुनते हो। सो इस किताब के देखने से तुम सब वाकिफ होकर जाल को चढ़ाओ और ये बनिए थोड़ा बहुत राक्षसी पाप तुमको छोड़ के भुला देंगे। सो आगे भी राजा बच्चों को इन काफिरों ने बुलाए कहते हैं और अब मेरे जीते जी नहीं चढ़ोगे जब तो संसार को बुलावें, क्योंकि इन बनियों बेईमानों का दिल मेरे जीते जी पाप छोड़ने का नहीं है, क्योंकि संसार को गारत करके अपना राज किया चाहते हैं। इसे दुनिया में बुद्धि भ्रष्ट करके मुझ साधु को संसार के नज़दीक पागल सुझाते। सो इन बनियों की गरज ये कि जो साधु के जीते जी राक्षसी पाप को संसार के लोगों ने हेत करके चढ़ा दिया जब तो छूट जाएगा, क्योंकि ये साधु हम बनियों से पाप को छुड़वा दे गए, क्योंकि साधु को समामक दुखी क्या है इसे मालूम पड़ा है। इसे संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करते हैं और समझने नहीं देते। फिर मैं अकेला क्या करूँ, क्या अपना सर फोड़ूँ? मैं तो दुनिया के वास्ते दुख पाके इस शरीर से भी नाताकत हो गया हूँ और बनिए बेईमान दुनिया को सुझाते बावड़ा। सो दुनिया को क्या दोष, वो तो कापरी पाप से संसार को बावड़ा सुझाते हैं। सो दुनिया को क्या दोष? सो मेरी जान में तो दुनिया बावड़े, दुनिया की जान में मैं बावड़ा। सो मेरे को तो ऐसा दुख हो रहा है सो दुनिया नहीं समझती। इससे मैं निहायत ही हैरान हूँ कि जो दुनिया नहीं समझेगी तो जाल किस तरह से छूटेगा। इससे दुख पार और संसार के नज़दीक मुझ गरीब साधु को बावला सुझाते हैं और जिन जिन गरीबों ने आगे राक्षसी पाप को दुख पापा के संसार के भरने के वास्ते पकड़ा है और संसार ने वाकिफ हो के राक्षसी पाप को चुराया है, जिसका गुण संसार के लोग अब तक जानते हैं कि जिन्होंने राक्षसी पाप को प्रकट किया है और फिर संसार ने चुराया और रावण हिरण्यकश्यप कंस कर्ण बाचा ने राक्षसी पाप से थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट की थी, जिसे संसार के लोग जल्दी समझ गए थे। परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों की और राजा बादशाह की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो समझाने से भी नहीं समझते हैं। पेज नंबर 256 कि राक्षसी पाप से हमारी औलाद को गारत कर देगी। जो पाप को नहीं चुरावेंगे तो बगैर चुराए के कैसे उभरेंगे, क्योंकि जिसको तुम स्वर्ग नरक कहते हो वो बनियों के घर का आलो पाप है और स्वर्ग नरक तो जमीन में आता ही है। सो सारी सृष्टि स्वर्ग में बसती है। सो और खेती बाड़ी का पाप भी जब से चला है, जब से बनिए राक्षसी पाप से काल पड़ाते। जब रिजक उगरा थोड़ा और थोड़ा होता है, जब से खेती बाड़ी का पाप चला है और जब तक कि राक्षसी पाप नहीं चलाता तो काल भी नहीं पड़ता था, क्योंकि बरसात होने से आप ही तरह तरह के मेवा मिष्टान रिजक वनस्पति वगैरह हो जाती थी, क्योंकि सब जल ही की माया है और जड़ ही सबका बीज है। और जब बनिए काल पढ़ाते हैं, जब जमीन बीमार होती है और काल नहीं पढ़ाए तो जमीन माता को श्रद्ध गर्म का रोग करके बीमार कर देते, तो मेवा मिष्टान वनस्पति वगैरह गल जाती है। जब मेघ बरसता है, जब जमीन माता पानी पीती है, जैसे कि आदमी खाना पीना खाता पीता है, जब सारे शरीर में और अंग अंग में असर पहुँचता है, जब दही हरी रहती है, इसी तरह जमीन माता का भी आदमी की मुआफिक शरीर है। जब साव देश में होता है, जब जमीन का भी शरीर हरा और ताज़ा रहता है। सो ऐसी बिरका जब होती थी कि जब ये बनिए महाजन काल नहीं पढ़ाते थे, और अब तो बिरका का ऐसा हाल है कि 10 गाँव में होवे 20 गाँव में नहीं होवे, यानी एक परगने में बारिश होवे दूसरे में नहीं। सो ये जादू से ऐसी बिरका होने देते हैं। सो ये जमीन के नाम का पाप कराते हैं, जिससे जमीन की नाड़ें जादू से बंद हो जाती है। सो जिधर बंद हो जाए उधर बरसे नहीं और जिधर रोग नहीं हो उधर में बरसता है। और पहले से इन्होंने ऐसी ऐसी बातें चला दी है कि कलयुग ऐसा आवेगा कि गाय का एक सिंग भीजेगा और एक सिंग नहीं भीजेगा। सो देख लो कि ऐसा वक्त है कि एक खेत में वो उसके बराबर के खेत में होगा ही नहीं। सो जिस वक्त में जमाना आवेगा कि में से एक सिंग भीजेगा और एक नहीं भीजेगा, तो उस वक्त में क्या हालत होगी। सो जमीन का कलेजा और फिफड़ा और दिल के ऊपर रोक कराते हैं जब जमीन की नाड़ें जादू से बंद हो जाती है। जब ऐसा मेघ बरसता है कि एक खेत में बरसे और एक में नहीं बरसे,
और उन 84 लाख कुंडियों पर जो सर दुखने का पाप करावे तो सर दुखने को लगे, और कलेजा, फेफड़ा, दिल और पेट दुखने का पाप करावे तो चीजें दुखने लगे जैसे आदमी की पीड़ा होती है। जय परमेश्वर परमात्मा ने